नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज पटना में ज़ोरदार बारिश हो रही है। आपको पता है कि बिहार में मॉनसून आने का समय 14 से 15 जून कहा जाता है, लेकिन इस बार 13 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। आज 12 जून ही है और आज से बारिश शुरू हो गई है और अलर्ट भी किया गया है कि आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह की मूसलाधार बारिश होती रहेगी। और हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। अभी अभी मैं दफ्तर से निकली तो सोचा आपको पटना की बारिश दिखाऊं, ये दिखाऊं कि पहली बारिश में पटना का हाल क्या हो गया है। हमने पहले भी लोगों से बातचीत की थी, उनके मन में ये भय बैठा हुआ है कि कहीं 2019 वाला हाल ना हो जाए। इस वक्त मैं एग्जीबिशन रोड से आगे निकलकर राम गुलाम चौक की तरफ जा रही हूँ और आप देख पा रहे हैं, शायद उतना क्लियर नज़र ना आए आपको अंधेरी की वजह से, लेकिन सड़क पर पानी जमा है। लोग किसी भी तरह से जो बाहर निकले हुए हैं वो घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब इलाकों को पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन हर बार बारिश में पटना के ये इलाके डूबते नज़र आते हैं। घुटने तक, छावा तक पानी लगा हुआ रहता है और लोगों को इसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। आगे आप देख सकते हैं, अभी अभी हम राम गुलाम चौक से टर्न होते हुए मौर्य होटल के पास पहुंचने वाले हैं। इस जगह पनाश है और कई सारे होटल्स हैं। ये नज़ारा देखिए, ये पटना का सबसे रिहायशी इलाका, हाईफाई इलाका आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स हैं, लेमन ट्री है, पनाश है और आगे चलकर आपको मौर्य, जिसको पटना की शान कहा जाता है, बड़े बड़े लोग जो आते हैं वो मौर्य में ही ठहरते हैं। लेकिन देखिए क्या नज़ारा है मौर्य के सामने का। हर साल यही होता है, गांधी मैदान के आसपास के इलाके पानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं। ये मेन रोड है जो आप देख पा रहे हैं, वो पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। एक दिन की ही बारिश अभी हुई है और ऐसा हाल है तो आप खुद सोचिए, जो अलर्ट जारी किया गया है 3 दिनों तक के लिए, उसके बाद पटना का क्या हाल होने वाला है। लोगों का डरना लाजमी है, क्योंकि 2019 में लोगों ने जो परेशानी देखी, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर का इलाका पूरी तरह से डूब गया था। अब देखिए गाड़ियों के जो चक्के हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं पानी में, आधी की आधी गाड़ी डूबी हुई है। ये मौर्य के ठीक सामने का नज़ारा है, जहां पर बड़े बड़े लोग आकर ठहरते हैं। चाहे वो फिल्म स्टार हो, पॉलिटिशियंस हो, स्पोर्ट्समैन हो, वो प्रेफर करते हैं सबसे पहले मौर्य में ठहरना। लेकिन उस मौर्य के सामने का आप नज़ारा देख सकते हैं कि पानी से लबालब भरा हुआ है। हर तरफ से जो एंट्री के लिए जगह दी गई है उसके पहले पानी है। आपको कुछ लोग भी सड़कों पर नज़र आ रहे होंगे जो ज़रूरी कामों के लिए शायद घर से बाहर निकले हैं और बारिश में फंस गए हैं। हम आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। सड़क पर बहुत बुरी तरह से पानी जमा है। पहली बारिश में पटना का ये हाल हो गया है। आगे भी हम आपको पूरा इलाका दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए मौर्य का जो कैंपस है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। अब आप ये भी सोच सकते हैं, जो निचले इलाके हैं जैसे कंकड़बाग का इलाका, राजेंद्र नगर का इलाका और गंगा के आसपास का इलाका, उसका फ़िलहाल क्या हाल होगा। कोरोना महामारी के दंश से लोग ऐसे भी परेशान हैं और बिहार में सबको पता है कि बारिश होगी तो बाढ़ ज़रूर आएगी। एक बार फिर से वैसा ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे इलाके हैं जहां पर अभी बाढ़ जैसी स्थिति बन भी गई है। कोसी सीमांचल के इलाकों में जो नदी के किनारे बसे हुए इलाके हैं, लेकिन ये बिहार की राजधानी है पटना शहर का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। बरसात आने से पहले सरकार की तरफ से कई सारी बैठकें की गई। आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग की तरफ से ये कहा गया कि तमाम तैयारियां की जा रही है, आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं होगी जिस तरह से 2019 का हाल हुआ, या फिर बिहार के वो सब इलाके जहां पर हर साल बाढ़ आती है वहां का ऐसा कुछ हाल नहीं होगा। पूर्व से तैयारियां कर ली जाएंगी ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन आप खुद समझिए कि जब राजधानी पटना में ऐसा हाल हो गया है तो और इलाकों का हाल कैसा होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले नाला उड़ाही वगैरह का काम भी किया गया है कुछ इलाकों में, लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थिति पटना की बनी हुई है। नगर निगम को शायद थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत थी योजनाओं में, और सरकार को भी थोड़ा और प्रबंध करने की ज़रूरत थी, तब शायद पटना के रिहायशी इलाकों का ये हाल ना होता। आप सोच सकते हैं कि जो निचले इलाके हैं उनका हाल क्या होगा। देखिए गाड़ियां भी ख़राब पड़ रही हैं, कुछ लोग मिलके इसको धक्का लगा रहे हैं। बरसात की वजह से गाड़ियों के इंजन ठंडे पड़ जाते हैं और इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। धीरे धीरे हम आपको आगे लेकर चलते हैं। आप ये जो इलाका देख रहे हैं इसके ठीक पीछे दूरदर्शन केंद्र है, नृत्य कला
मंदिर है और फिर आगे हम कुछ देर में ही डाक बंगला चौराहे पहुंचने वाले हैं और फिर हम आपको रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका भी दिखाने जा रहे हैं। अभी भी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ऐसे भी पूरे बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये कहा गया है कि 3 दिनों तक के लिए सावधान रहें और इससे पहले भी वज्रपात को लेकर अलर्ट किया गया था। आपको पता होगा कि बिहार में वज्रपात की वजह से भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की मौत का कारण बनता है वज्रपात। तो ऐसे में आपको भी संभल कर रहने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम ना हो तो आप कोशिश करें कि घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ऐसे भी पूरे बिहार में शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहता है। बिना किसी इमरजेंसी के बाहर निकलने से लोगों को मना किया गया है, तो आप इस बात का ख्याल रखें। ये देखिए, इन सब इलाकों में भी काफ़ी पानी जमा हो गया है। अब हम डाक बंगला चौराहे पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। आसपास रोड के आसपास का जो इलाका है, दुकानें हैं यहाँ पर, लेकिन उसके सामने नालों के आसपास पानी जमा हो गया है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है और आपको पता है कि जब बरसात आती है मच्छरों का प्रॉब्लम भी आ जाता है और पानी की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। कुछ मैनहोल्स होते हैं, कुछ गड्ढे होते हैं सड़कों पर जो दिखाई नहीं देते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक वीडियो दिखाया था राजेंद्र नगर इलाके का, जहां पर मैनहोल में एक गाड़ी फंस गई थी, कुछ लोग गिर गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई। आप देख सकते हैं कि ये पटना का मेन इलाका आप इसको कह सकते हैं। कोई भी बड़ी चीज़ होती है तो वो डाक बंगला चौराहे से या तो शुरू होती है या फिर यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। ऐसे लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें, आपको बड़े बड़े मॉल्स नज़र आ रहे होंगे, सब बंद है, लेकिन पानी की वजह से बुरा हाल हो रखा है। सड़क के इर्द गिर्द जो है वो पूरा पानी जमा हुआ है। अब आगे हम आपको डाक बंगला चौराहे का नज़ारा दिखाते हैं। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलियाँ यहाँ पर शुरू होती है, हंगामे यहाँ से शुरू होते हैं, लेकिन इस इलाके का भी हाल बुरा है पानी की वजह से। आप देखिए, सड़क जो है वो लगभग डूबी हुई सी नज़र आ रही है। जिधर थोड़ा ऊंचा है, प्लेन है, वहाँ पर पानी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा और लॉकडाउन की वजह से लोग भी कुछ कम नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग आपको थोड़े बहुत नज़र आ रहे होंगे वो ज़रूर एसेंशियल सर्विसेज में होंगे, इसलिए शायद घर से बाहर निकले होंगे। लेकिन पानी का हम आपको हाल दिखा रहे हैं। पहले दिन की बारिश है ये और पटना का ऐसा हाल हो गया है। आगे हम आपको स्टेशन तक ले चलेंगे। रेलवे स्टेशन में ऐसे भी आसपास काफ़ी गंदगी रहती है। हमेशा लोगों की ये कंप्लेन रहती है पटना में कि रेलवे स्टेशन के इलाके को साफ़ किया जाना चाहिए, लेकिन पानी के बाद उसका हाल और भी बुरा हो जाता है। थोड़ी देर में हम आपको वो भी दिखाने जा रहे हैं। तो अब हम लगभग स्टेशन के आसपास पहुंचने ही वाले हैं। अब हम आपको जो इलाका दिखा रहे हैं उसके अपोजिट में जस्ट बुद्धा पार्क है। अब आप समझ रहे होंगे कि स्टेशन पहुंचने वाले हैं हम, लेकिन आप देखिए यहाँ पर भी बुरी तरह से पानी जमा हो गया है दोनों ही तरफ और जो लोग चल रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है। हालांकि अभी बारिश बहुत हद तक कम हो गई है, लेकिन पटना का हाल आपको पता है कि एक बार बारिश हुई तो पानी निकलने में बहुत समय लग जाता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर आप लॉकडाउन के अलावे इन इलाकों में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चहल पहल और रौनक दिखाई देगी। ये लाइट्स वगैरह यहाँ पर बिकती है, चांदनी मार्केट का इलाका इसको कहा जाता है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है और बारिश ने और भी ज़्यादा हाल बिगाड़ दिया है। ये पहले दिन की बारिश है और पटना का ये हाल है। अब हम कुछ ही देर में स्टेशन के आसपास पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है क्योंकि आगंतुकों का आना जाना लगा हुआ रहता है। स्टेशन आप सामने देख पा रहे होंगे, पटना रेलवे स्टेशन, और देखते हैं यहाँ का क्या हाल है। आगे हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं। यहाँ पर ऑटो स्टैंड भी है, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। जिन्हें ट्रेन पकड़ना होता है वो आते हैं और यहाँ से अलग अलग जगहों के लिए आपको ऑटो भी मिलता है। देखिए, हम आपको ऑटो स्टैंड दिखा रहे हैं, अंदर भी पानी लगा हुआ है, जबकि पक्की सड़क है, रोड बनाया गया है, लेकिन इलाका ऐसा है कि हर बार पानी जमा ही हो जाता है। आगे देखते हैं क्या हाल है। स्टेशन गोलंबर से हम लोग कोशिश करेंगे क्रॉस करने की और आपको दिखाएंगे कि क्या हाल है, क्योंकि स्टेशन के आसपास तो बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है। जैसा कि मैंने कहा, देखिए स्टेशन कैंपस में हम लोग इन करने वाले हैं और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद पटना रेलवे स्टेशन का ये हाल है। गाड़ियों का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि स्टेशन का इलाका है, थोड़ा भीड़ भाड़ तो होगा ही क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं। देखिए पानी कितना ज़्यादा जमा हो गया है और लोग जो चल रहे होंगे उनसे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर जमा हुआ है।
देखिए, ये पटना रेलवे स्टेशन है और बहुत लोगों ने शायद बहुत दिनों से ये देखा भी नहीं होगा, बारिश के बहाने ही सही इसे भी देख लीजिए। लेकिन आप देखिए कि क्या हाल है। हाइट पे है थोड़ा पटना रेलवे स्टेशन, तो अंदर उतना पानी नहीं है, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा पानी है। सामने महावीर मंदिर भी है। अभी तो फ़िलहाल मंदिर को आम लोगों के लिए बंद किया गया है, पूजा पाठ होती रहती है, लेकिन देखिए उसके सामने भी बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है और लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ और देखिए किस तरह से कोरोना को लेकर, जैसा कि सीएम नीतीश ने कहा कि उन्होंने भी निरीक्षण किया था, लोग बेफिक्र हो गए हैं। कुछ लोग तो आपको मास्क में नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इतने देर में हमने भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है और शायद प्रशासन की ढील के वजह से भी ये चीज़ हुई है। तो हमने आपको राजधानी पटना का लगभग एक इलाका तो दिखा ही दिया है। आपने मौर्या होटल के सामने का नज़ारा देखा, आपने एग्जीबिशन रोड का नज़ारा देखा और अब पटना रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके को भी हमने दिखाया है। कितना बुरा हाल है। एक तो कचरा यहाँ पर फैला ही रहता है, लेकिन अब पानी के वजह से और भी ज़्यादा गंदगी फैल गई है और तरह तरह की बीमारियाँ तो अभी फैली ही हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे नगर निगम सही काम करे और सरकार की जो योजना है वो भी सही से काम करे, ताकि इस बार बरसात की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।